Assalamualaikum everyone and welcome back to a new video of this series Stylistics 7th semester subject in which we are dealing with the syllabus that is approved by AGC. Okay, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। अब स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स है, रेंज ऑफ टेक्स्ट, रेंज ऑफ मेथड्स एंड रेंज ऑफ थीरीज। तो रेंज ऑफ टेक्स्ट सबसे पहले और सबसे बेसिक पॉइंट आता है रेंज ऑफ टेक्स्ट। रेंज ऑफ टेक्स्ट में हम डील करते हैं टेक्स्ट कितनी तरह का हो सकता है जिसमें हम स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली देयर इज नो लिमिटेशन फॉर दिस। इसके लिए हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि हम लिटरेरी टेक्स्ट का भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट का भी कर सकते हैं, हम किसी उसको ले सकते हैं, पॉलिटिकल स्लोगन को ले सकते हैं, हम किसी ड्रामा को ले सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को लेके उसका स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मोर फोकस होता है वो रिटन लैंग्वेज पे होता है एज़ कम्पेयर टू द स्पोकन लैंग्वेज। लेकिन जब से रिकॉर्डेड चीज़ें आने लगी तब से ये चीज़ भी ईजी हो गई कि हम रिकॉर्डिंग टेक्निक्स की बेस पे स्पोकन लैंग्वेज का भी स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था रेंज ऑफ टेक्स्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द रेंज ऑफ थीरीज। रेंज ऑफ थीरीज में हम ये चीज़ डील करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे थीरीज डेवलप होती गई वैसे वैसे स्टाइलिस्टिक्स में क्या डेवलपमेंट आई, वैसे वैसे स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने के लिए क्या चीज़ें और डेवलप हुई और क्या चीज़ें डेवलप नहीं हुई। सो बेसिकली रेंज ऑफ थेरीज में हम ये कहते हैं कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस रेंजेस फ्रॉम मोस्ट बेसिक थेरी टू द मोस्ट एडवांस थेरी, कि सबसे बेसिक थेरी से सबसे एडवांस थेरी तक हर चीज़ हम इसमें डील करेंगे। ओरिजिनेटेड फ्रॉम फॉर्मलिज्म, हम इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टाइलिस्टिक्स में हमारे पास फॉर्मलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें उन्होंने कहा फॉर्मलिस्ट ने कि हम एनालिसिस जो करेंगे वो सिर्फ फॉरग्राउंडिंग के बेस पे करेंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। देन इट ट्रेवल टू स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म अब क्या कहता है कि थिंग्स कैन नॉट बी डेल्ट इन आइसोलेशन। चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद थ्योरी आई प्रैग्मैटिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस। प्रैग्मैटिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस में हमारे पास कंटेक्चुअल फैक्टर्स पे बात होने लगी, ठीक है। और इसके बाद जो थ्योरी आई दैट वाज द एवोल्यूशन ऑफ जनरेटिव ग्रामर एंड कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स। अब ये जनरेटिव ग्रामर एंड कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये TGG से रिलेटेड है बेसिकली, विच इज़ द डेवलप वर्जन ऑफ मेंटलिज्म। मेंटलिज्म किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। नॉम चॉम्स्की के देने के बाद उसमें हमारे पास डिस्कशन आई यूनिवर्सल ग्रामर पे दैट लेटर ऑन कन्वर्टेड टू द ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर में हमारे पास ये होता है कि वी ट्राई to like transform the previous existing rules and generate the new rules from them. And cognitive linguistics में हमारे पास क्योंकि cognition is related to the mind of a person, so cognitive linguistics is based upon the cognitive factors and the mental abilities and capabilities of a person. इस सारी चीज़ के बाद stylisticians started working with psychologists, यानी कि theory of साइको एनालिसिस, ठीक है। स्टाइलिस्टिशियंस ने इनके साथ वर्क करना शुरू किया। अब ये प्रोसेस क्यों उन्होंने स्टडी करना शुरू किया? ताकि वो एक ऐसा प्रोसेस डिस्कवर कर सकें जिसके अकॉर्डिंग रीडर जो है वो रिस्पॉन्स करता है डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्टाइल्स को, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरीज जो थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती गई एंड उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस के मेथड्स भी इवॉल्व होते गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेंज ऑफ मेथड्स। मेथड्स हमारे पास 2 होते हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड एंड एक क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में हम इस चीज़ को डील करते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ की बात करें तो दैट इज़ इन अ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसमें हमें न्यूमेरिकल्स नहीं चाहिए, उसमें हमें नंबर्स नहीं चाहिए। और इसमें हम कंटेक्चुअल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा डील करते हैं, यानी कि कंटेक्चुअल फैक्टर्स की बेस पे हम मोस्टली बात करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं जिनका रिजल्ट भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आता है। Okay, statisticians have been qualitative and stylometric have been quantitative, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टाइल की जो स्टडी है उसको क्वांटिटेटिव कहा गया somehow, कि कितने
वर्ड्स यानी कि कितनी लेक्सिकल चॉइसेस हैं जो एक पर्सन ने यूज़ की इन द टेक्स्ट, हाउ मच। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। और क्वालिटेटिव में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि कंपेयरिंग द जेन ऑस्टन नॉवल एंड द फीमेल कैरेक्टर इन द जेन ऑस्टन्स नॉवल, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। या तो ये थी हमारे पास स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को डील किया, दैट इज द रेंज ऑफ टेक्स्ट, रेंज ऑफ थ्योरीज एंड range of methods. I hope this video gets a lot of things clear in your mind, and if you have any question and query, you can comment down below and I will answer all the questions you have. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.